नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूपी पुलिस, आरपीएफ, एनटीपीसी या अन्य कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इनसे संबंधित जो भी अन्य क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो 20 प्लस क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं और आप लास्ट में अपना स्कोर 20 में से ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। जो क्वेश्चंस आपको ना आए उसको नोट जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहिनीअट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो आपको बताना है मोहिनीअट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सबसे पहले हम बात करें यदि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की, तो टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, याद रखेंगे। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। क्लासिकल डांस 8 हैं। अब देखिए यदि हम बात करें मोहिनीअट्टम और एक और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली, तो ये दोनों किस राज्य के हैं। तो ये केरल राज्य के हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों किस राज्य के हैं, केरल के हैं। अब यदि दोस्तों हम बात करें नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यानी सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो जोड़ा गया नवीनतम वह कौन सा है। तो सत्रिय, याद रखेंगे ये कहाँ का है, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और यदि प्राचीन पूछे तो प्राचीन में भरतनाट्यम, याद रखेंगे कौन सा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यहाँ पर प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, यानी पुराना सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य जो था वह भरतनाट्यम था। तो यह किस राज्य का है। सत्रिय कहाँ का है दोस्तों, असम का हो गया। और भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, तमिलनाडु का। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। अब देखिए 2 और 2 यहाँ पर 4 हो गई। एक उत्तर प्रदेश का कथक, याद रखेंगे कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। अब ये 5 हो गए। और उड़ीसा का ओडिसी, याद रखेंगे उड़ीसा का ओडिसी, याद रखेंगे 6 हो गए। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश का याद रखेंगे दोस्तों कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और एक याद रखेंगे मणिपुर का मणिपुरी। तो ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है पत्तियों को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। तो पत्तियों को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने में क्या मदद करता है, ऐसा पत्तियों में क्या होता है जो सूर्य से ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। तो याद रखेंगे पत्तियों पर दोस्तों हरे रंग का, किस रंग का, हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के मदद से पत्तियां सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। और इस प्रक्रिया को पूरे प्रकाश संश्लेषण द्वारा यहाँ पर कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। तो ये आप याद रखेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंध है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 32 है किसके अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत। कौन से कितने अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है, तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। कौन सा भाग है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है। तो ये आप याद रखेंगे। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो अमेरिका से। अब देखिए अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो आप सभी ने यहाँ पर आंसर टिक कर लिया होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। किसके द्वारा अनुच्छेद 32 को यहाँ पर संविधान की आत्मा कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा अनुच्छेद 32 को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों आप सभी को पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताएंगे 7 अप्रैल को। तो याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है महाभारत को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत का पुराना नाम पूछे
क्या था बताएंगे। बृहद संहिता, ब्राह्मण, जय संहिता या बृहद कथा। तो महाभारत को पुराना नाम जय संहिता था, जय संहिता के नाम से जाना जाता था। किसने रचना की है महाभारत की? तो वेद व्यास ने रचना की है महाभारत की। किसने? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन सी अध्यक्षता इन्होंने की कानपुर यहाँ पर कांग्रेस की? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925, ये 25 है, 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। यदि अधिवेशन पूछा जाए तो कानपुर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? तो जो नववर्ष मनाया जाता है केरल में उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विशु कहा जाता है। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? विशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो ये आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ये जैन धर्म के हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म जब दो भागों में बटा था तो श्वेतांबर और दिगंबर में। और यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था। हीनयान और महायान, महायान, इसमें बौद्ध धर्म बटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, यह किस नदी के किनारे है बताएंगे। तो यह गंगा नदी के किनारे है। बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे है वाराणसी। देखिए अगला प्रश्न है, माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर है। कब लागू हुआ दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा का जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह आगरा के किले में शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ये आ जाएगा दोस्तों भाग 9 में इसका जिक्र है। पंचायती राज का जिक्र किस में है? भाग 9 में। सी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताएंगे गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष की अवस्था में। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी, या इसे फल्गु नदी भी कहते हैं। निरंजना या फल्गु नदी कहते हैं। इसके किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? बताएंगे तो पीपल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो
तो मेंडल ने दोस्तों अपने प्रयोग के लिए 7 विषम लक्षण चुने थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 विषम प्रकार के लक्षण चुने थे, जैसे उनका पौधों का आकार हो गया, उनके फल की यहाँ पर फल की लंबाई चौड़ाई, या दोस्तों इस तरीके से उन्होंने 7 लक्षण क्या थे उन्हें चुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिसारी लेंस वह होता है जो, तो अभिसारी लेंस क्या होता है, किरणें फैलाता है या किरणें एकत्रित करता है, या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखेंगे जो अभिसारी लेंस होते हैं वह किरणों को एकत्रित करता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिसारी लेंस किरणों को एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका उल्टा अपसारी लेंस हो जाएगा, यानी किरणों को फैलाता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय राज्य में कब मिलाया गया। सिक्किम को भारतीय राज्य में कब मिलाया गया, तो 36वां संशोधन किया गया। पूछे कौन सा संशोधन, तो 36वां संशोधन किया गया 1975 में। तो 36वां संशोधन 1975 में। और यह कौन सा राज्य बना भारत का, तो भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा राज्य बना, 22वां। देखिए अगला प्रश्न है कि हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद को यहाँ पर भारत में मिलाया गया था। और किस ऑपरेशन, पूछे किस ऑपरेशन द्वारा, तो ऑपरेशन पोलो द्वारा, ऑपरेशन पोलो द्वारा इसे भारत में मिलाया गया था। तो 1948 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के ऊर्जा का उद्गम का कारण है, यानी सूर्य में जो ऊर्जा निहित है वह ऊर्जा जो उद्गम होती है उसका कारण क्या है। नाभिकीय संलयन, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की ऊर्जा का उद्गम कारण दोस्तों नाभिकीय संलयन है, ए राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन है, या अपवर्तन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोस्तों हम जल में पेंसिल या पेन को डालते हैं तो वह तिरछी दिखाई देती है, वह अपवर्तन का कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताएंगे 20 में से, और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।